डियर स्टूडेंट, गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग हल करेंगे, जिसमें दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। जो नीचे संख्याएं दिया हुआ है वो क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन इसको हमको क्या करना है? सिद्ध करना है कैसे अपरिमेय संख्याएं हैं। हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग 1/√2 को, तो ऐसे क्वेश्चन को हमको क्या कर लेना? मान लेना। इसमें माना इसके विपरीत या वही विरोधाभासी इसके विपरीत 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या है तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं? a/b, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं तथा b ≠ 0 है। अब क्या होगा? इसमें हम क्या कर लेते हैं? हम बताए हैं कि ये है जब वाला क्वेश्चन जो है जब सिंगल में रहेगा, मान लेते हैं कि √2 रहे, √5 रहे, √3 रहे, तो हमको पहले वाले क्वेश्चन की तरह लगाना है। 1.3 का पहला क्वेश्चन जो है वो अलग है, और ये ज्वाइंट है, बटे के रूप में है, गुणा के रूप में जब भी रहेगा, माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा ज्वाइंट के साथ, तब इसका मतलब हमको इस तरह से हमको लगाना है। तो बटे के रूप में है तब भी हमको करड़ी वाला जो भी संख्या है उसको हमको एक तरफ कर लेना, बाकी सबको एक तरफ कर लेना। तो √2 है, गुणा कर लेते हैं त्रियक, तो √2 गुणे ए हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो b हो जाएगा। 2 = b/, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ पर भी अब चूंकि लिखेंगे, चूंकि ए और b क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पे b दिख रहा है, b और a, यानी a और b क्या है? पूर्णांक है। इसलिए b/a जो इधर वाला भाग है, b/a एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी। अगर परिमेय संख्या होगी b/a, तो इधर वाला भाग अगर परिमेय होगा तो इधर वाला भी भाग परिमेय होगा। तो हम कहेंगे इसलिए तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह असत्य है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल है दोस्तों, एकदम आसान है। इसी तरह हम लोग दूसरा हल करेंगे। इसमें माना विरोधाभास में 7√5 एक परिमेय संख्या है। तब परिमेय संख्या होगा तो 7√5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो a/b जहाँ लिखेंगे a और, चूँकि a और b
एक पूर्णांक है तथा b नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। अब पूर्णांक है, हमको पता है कि रूट वाले को एक तरफ करना है, तो हम इसको पक्षांतर कर देंगे। गुणा में पक्षांतर कहाँ आता है, नीचे आता है, तो 7 भी हो जाएगा। अब लिखेंगे चूँकि a 7 और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये अपरिमेय संख्या होगा तो ये भी परिमेय संख्या होगी, तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह हमारी अवधारणा की विपरीत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हैंड्सऑफ। तो दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों लग गया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। देख रहे हैं, इसमें माना विरोधाभास में 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा b नॉट इक्वल टू 0 है। अब a और b पूर्णांक है। अब यहाँ पे रूट वाले को हमको एक तरफ कर लेना है, बाकी और सबको पक्षांतर कर लेना है। तो 6 को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 6b/b लिख सकते हैं, राइट। अब हम कह सकते हैं चूँकि a b और 6 पूर्णांक हैं, इसलिए a-6b/b भी, इसलिए a-6b/b एक परिमेय संख्या होगी। तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह असत्य है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का पहला, दूसरा और तीसरा तीनों लग गया है।
बहुत ही बेखूबी तरीके से। ऐसे क्वेश्चन हमेशा परीक्षा के लिए हमेशा आते रहते हैं, तो बढ़िया से आप लोग तैयारी कर लीजिए। बाकी बहुत ही जल्द आप लोग का त्रिकोणमिति हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो आप लोग बढ़िया से देखते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।